गद्दार हैं, ये सिख कौम के गद्दार हैं। गुरु तेग बहादुर महाराज हिंद की चादर, मानवता की रक्षा के लिए सिख कौम सजाई गई। अब कुछ समय पहले नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला में कितना सुंदर कार्यक्रम किया, कीर्तन दरबार कराया वहां पे। ऐसा कभी नहीं किसी ने किया। मैं बीजेपी की फेवर नहीं कर रहा हूं, मैं एक आम बात कर रहा हूं। सिख कौम के इतिहास को हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बार बार लोगों को बताते हैं। हमारे 10 गुरुओं की क्या कुर्बानी थी, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर जी की क्या कुर्बानी थी, उनकी साहिबजादों की क्या कुर्बानी थी। पर सिख कौम से क्यों ना निकले मानवता का कत्लेआम करने वाले। अगर ये बम कहीं चल जाते, इसमें हिंदू का भी नुकसान होता, सिख का भी होता, मुसलमान का भी होता, ईसाई का भी होता। और ये भूखा नंगा पाकिस्तान, जो आतंकवादी वहां से बैठे हैं पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले, इनको सवाल पूछना चाहता हूं। ये कहते हम सिख कौम के आगू हैं, ये कहते सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार आप हैं। ये इनको पूछना चाहता हूं, जब ननकाना साहब में अपमान हुआ गुरु नानक देव साहब के गुरुद्वारा साहब का, जब एक काफिर ने कहा कि ननकाना साहब का हम नाम बदल देंगे, मैं सवाल पूछना चाहता हूं बब्बर खालसा को, ये बब्बर खालसा, ये कुत्ते लोग हैं, खालसा नहीं, ये कुत्ते खाल्स का नाम देके, बब्बर का नाम देके ये कौम को बदनाम करते हैं। अरे बब्बर खालसा वालों, झूठे मक्कार लोगों, आतंकवादियों, बेगुनाहों के कातलों, सिख कौम की मर्यादा के उल्ट चढ़ने वालों, सिख कौम की पगड़ी के दाग लगाने वालों। अरे महाराजा रणजीत सिंह का जब स्टैचू तोड़ा गया, वो महाराजा रणजीत सिंह जिनका काबुल कंधार तक राज था, जिनकी फौजों के जर्नैल थे, सरदार हरि सिंह नलुआ थी, और काबुल कंधार की माएँ अपने बच्चों को उस वक्त कहा करती थी, बच्चे सो जा, नलुआ आ गया। वो हमारा हिंदुस्तान का राज, वो हमारा काबुल कंधार तक राज आज रह गया। पंजाब इतना था, हरियाणा भी निकल गया, गंगानगर राजस्थान भी निकल गया, इतना सा रह गया। उसका जब स्टैचू तोड़ा, उसमें बब्बर खालसा वालों कहाँ थे आप? जब ननकाना साहब के ग्रंथी साहब की बेटी को अगवा किया गया, और उस वक्त बब्बर खालसा वालों, खालस को बदनाम करने वाले, बब्बर को बदनाम करने वाले, उस वक्त आप कहां थे? जब हमारे हिंदू धर्म की बहू बेटियों का अपमान हो रहा है, वो अभी भी वहां पे, उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। सिख कौम सजाई गई मजलूमों की रक्षा के लिए, कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए। गुरु तेग बहादुर महाराज हिंद की चादर अपना शीश निछावर कर दिया। गुरु अर्जन देव जी महाराज तत्ती लोहों पे आजकल के दिनों में उन्होंने अपने जीवन को मानवता के लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए, धर्म के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए, पंजाब के लिए कुर्बान कर दिया। कहाँ थे वो बब्बर खालसा वालों? दाढ़ी रख के, पगड़ी पहन के सिख कौम को बदनाम करते हो। आप सिख कौम के गद्दार हो, आप इस मातृभूमि के गद्दार हो। जब काबुल के अंदर एक गुरु महाराज का गुरुद्वारा साहब, ऐतिहासिक गुरु नानक देव जी वहां के चरण हुए, गुरु ग्रंथ साहब विराजमान, और वहां पे 25-30 के करीब लोग गुरुद्वारा साहब में बैठे। गुरु ग्रंथ साहब के सामने माएँ, बेटियां, पिता, उनके पिता आतंकवादी आए, गोलियों का निशाना बना दिया। माँ के सामने बेटी, बाप के सामने उसके बच्चे, उनको गोलियों का निशाना बना दिया, बहनों के सुहाग उजाड़ दिए। अरे जालमों, उस वक्त कहाँ थे? उस वक्त आपकी बब्बर खालसा वालों, आपकी अणख कहाँ चली गई? कहाँ चली गई आपकी अणख? हिंदुस्तान में आपको कोई कहता है नहीं? फांसी से, फंदे से बच जाते हो और यहां बड़के मारते हो। नरेंद्र मोदी जी हाथ जोड़ देते हैं, मैं माफी मांगता हूं किसान आंदोलन में अगर मेरे थे आप, उसका ये मतलब समझते हो हमारे से सारे डर गए। सिख कौम की ये मर्यादा नहीं है। और कश्मीर के अंदर आज से कई साल पहले सिख भाइयों को खड़ा करके लाइन में 25-30 के करीब गोलियों का निशाना बना दिया हुआ। उस वक्त खालिस्तानी हो, आप कहाँ थे? वो मुल्क के गदारों, कौम के गदारों, कहाँ थे आप? आपको हिंदुस्तान ही मिला है जहां पॉलिसी नरम आपको लगती है पंजाब के लोगों को। तो सोचना चाहिए सिख कौम कहाँ थी, कहाँ पहुंचा रही थी। पहले सिंधु बॉर्डर के ऊपर हम किसानों के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल किसानों के खिलाफ नहीं है। कहाँ है चूड़नी जी, कहाँ है राजोवाल जी? आंदोलनकारी कभी चुनाव नहीं लड़ते जनाब, हम कभी उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। चुनाव नहीं लड़ते, चले गए चुनाव लड़ने, जमानतें जब्त करा बैठे। आंदोलन कहाँ गया इनका? और वहां खालिस्तान के सिंधु बॉर्डर पे नारे लगते हैं। हरियाणा के मेरे किसान भाइयों, मैं आपके आगे सिर झुकाता हूं।
हमने कभी ऐसे खालिस्तान के नारे किसी धरती पे पंजाब में लगने नहीं दिए। खुल के जवाब दिया, शरीर के हिस्से तोड़वाया, देखो शरीर टूटा पड़ा है शरीर। पर खालिस्तान ना कभी बना था, ना कभी बनेगा, ना कभी बनने देंगे, ना कभी बनने दिया था। बनेगा तो गंदी हनेरी तरह इस टूटे से शरीर से लाशों पे फिर निकल जाएगा। ये मैं हिंदुस्तान के लोगों को, प्रेस के लोगों को कहना चाहता हूँ। हम उस चीजों से निकले, हमें गम इस चीज का है। हमारी कौम से क्यों ना निकले? जहां की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हरियाणा के अंदर क्यों ना निकलेंगे? क्यों जिम्मेदार लोग जवाब ना दें? क्यों किसान भाई, जो किसान मेरे भाई, जिनके हर गांव में मौत का कफन बांध के जवानों ने शहादत दी, खून से लथपथ बॉडियां आई, इस हरियाणा की धरती को इन्होंने बदनाम कर दिया खालिस्तानियों ने। और तिरंगे झंडे का 26 जनवरी को अपमान कर दिया। तिरंगा एक का था, हिंदू का था, मुसलमान का था, सिख का था, ईसाई का था। हमारी गलती जहां से हुई, हमने इन पे विश्वास किया। सारे किसान बुरे नहीं, ये लोग खालिस्तानी, ये जो खालिस्तान का नारा देते ना, गुरपंत सिंह पन्नू रोज देता है, कभी करनाल में झंडे का अपमान करेंगे, कभी हम पानीपत में करेंगे। अरे गुरपंत सिंह पन्नू, इतना मीडिया खड़ा है, आ मेरे सामने, गदार आदमी तू है कहां? आ मीडिया के सामने आ, कोई भी एक चैनल उससे रास्ता कर ले, यहीं पे लाइव आ जा। खालिस्तान का मतलब समझा। खालिस्तान का मतलब क्या? खालिस्तान का मतलब ये मैं बताता हूं आपको। इन गदारों को, इन कुत्तों को, इस कौम के बदनाम करने वाले लोग, दाग लगाने वाले लोगों को मैं बताता हूं। हरियाणा के अंदर अगर आएंगे, कुरुक्षेत्रा गुरुद्वारा साहब में, क्या पासपोर्ट के जरिए आएंगे? इनको सवाल पूछना चाहता हूं आपके मीडिया के थ्रू, क्या दिल्ली में चांदनी चौक, हिंद की चादर, गुरु तेग बहादुर महाराज, रकाबगंज साहब, बंगला साहब, मोतीबाग साहब दिल्ली के अंदर, पटना साहब, जहां गुरु गोविंद सिंह महाराज साहब का जन्म दिवस हुआ, उसके बाद नदेड़ साहब, गुरु गोविंद सिंह महाराज, आखिरी स्थान अमर, उसके बाद गुजरात के अंदर, क्या वहां पे खालिस्तानियों में सवाल पूछना चाहता हूं, क्या पासपोर्ट के जरिए भेजना चाहते हो? ये खालिस्तान चाहते हो आप? कोई मेरे से बात कर ले, खालिस्तान यूट्यूब पे आ जाए, आपके चैनल के थ्रू बहस कर ले। सवाल सबसे बड़ी ये है, पुलिस हथियार पकड़ती है, पुलिस आरडीएक्स पकड़ती है, कल पकड़ा गया। फर्ज करो वो आरडीएक्स अगर चल जाता करनाल में, तो पूरा करनाल बदनाम होता, पूरा हरियाणा बदनाम होता, पूरी दुनिया के अंदर हमारे देश की बदनामी होती। हमारा जो पूरे हिंदुस्तान में दुनिया का व्यापारी आज हरियाणा के अंदर, गुड़गांव के अंदर, करनाल के अंदर, पानीपत के अंदर, या कहीं भी एक व्यापार की योजना बनाता है, वो हरियाणा की धरती को सेफ समझता है। हरियाणा की धरती के अंदर डेवलपमेंट है, विकास है, तरक्की है। हरियाणा चले, आप गुड़गांव चले जाओ, आपको लगेगा कि हरियाणा का ऐसा लगेगा पता नहीं फॉरेन घूम रहे हैं हम, इतनी डेवलपमेंट हुई हरियाणा के अंदर। आप उस हरियाणा की धरती को आप बदनाम करने चले गए। मैं आपको कुछ पेपर दिखाना चाहता हूं, ये खोलो बेटा पेपर खोलो। मैं पेपर दिखाना चाहता हूं कि ये आतंकवादियों के जो इरादे, उतनी देर तक ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। मेरे केस के अंदर जिसने मेरे पे ब्लास्ट किया था कि आतंकवादियों को जब दूसरों की हत्या करते हैं, किसी का बहन का सुहाग उजाड़ते हैं, किसी को बच्चे को यतीम करते हैं, खून की नदियां बहाते हैं, उन वक्त इनको तरस नहीं आता। अब ये लोग पकड़े जाते हैं। ये बब्बर खालसा के 4 आतंकवादी पकड़े गए ना, ला मेरी बात लिख लो, टाइम नोट कर लो, रिकॉर्डिंग ले लेना, 2 साल के बाद कहूंगा ये बंदी सिख बन जाएंगे, बंदी सिख। जैसे सरदार बेअंत सिंह के कातिल, दूसरे बेअंत सिंह के कातिल राजूआना को अब सारी पॉलिटिकल पार्टियां कह रही हैं कि इसको छोड़ दिया जाए। चीफ मिनिस्टर को शहीद कर दिया जिसने पंजाब को अमन शांति दिया। अब मेरे पे बम चलाने वाले देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर दिल्ली में 40 किलो आरडीएक्स चलाया, 38 लोग शहीद हुए। आज तक केस लड़ रहा हूं। उसके लिए वकील कौन पेश होता है? वकीलों के लिए ये देखो, कपिल सिब्बल, एक टाइम की फीस ऐसे आतंकवादियों के लिए आएंगे या वकील? मैं आपको बता दूं कौन पैसा देगा। फॉरेन से फंडिंग आएगी, पाकिस्तान से फंडिंग आएगी। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जहां हिंदू, जहां मुसलमान, जहां सिख, जहां ईसाई, जहां आप
नमस्तक करते हैं, वहां आपका पैसा आतंकवादियों का इनको दिया जाएगा। दूसरे ले आओ है जी। ऐसे ऐसे वकील खड़े हुए, मुकल रत्तोगी अभी खड़ा हुआ इस मेरे केस के अंदर, मुकल रत्तोगी 1 घंटे का लिया 20 लाख। कितने दिया अभी? 20 लाख। सवाल है आतंकवादी पकड़े गए, आपने न्यूज चला दी, न्यूज बहुत तेजी से चल रही है, आतंकवादी पकड़े गए, पर आप उसका भी सवाल करेंगे सरकार को, पुलिस को, प्रशासन को भी 2 साल के बाद इस आतंकवादी की पोजीशन क्या होगी? क्या खालिस्तानी लोग, क्या खालिस्तानी जत्थेबंदियां, क्या 2 साल के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को लिख के भेजेंगी सरकारें? क्या इन आतंकवादियों को छोड़ दिया जाए? जब चीफ मिनिस्टर के कातिल को छोड़ने की बात हो रही है, जब मेरे पे बम चलाने वाले को 25 साल से केस लड़ रहा हूं, उसको फांसी से बचा के पंजाब में भेज दिया, पंजाब से पैरोल छोड़ दिया। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली सरकार को लिख दिया इसको परमानेंट छोड़ दो, देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को। इस आतंकवादी को पकड़ लिया, आपने मेहनत की, आपने न्यूज चलाई, रात दिन गर्मी में गए, और अगला सवाल मेरा प्रेस से है, मेरा प्रशासन से, मेरा सरकार से है, मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट से, मेरा एजेंसियों से है। क्या 2 साल के बाद जो कल गवर्नर को गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोग, अकाली दल के लोग मिले कि बंदी सिखों को छोड़ दो, क्या ये भी बंदी सिखों में आ जाएंगे? देखो मेरा सवाल है, जो ठेकेदार हैं ये सिख कौम के ठेकेदार